क्या हाल है दोस्त। वेलकम टू द ट्रेडर। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मार्केट मूव कैसे करती है ये तो समझ में आया ना पहले। ठीक है, देखो बहुत से लोग कहते हैं भाई मार्केट मुश्किल बहुत है, ट्रेडिंग मुश्किल बहुत है, समझ में नहीं आता ये वो। भाई जब सही समझोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। तो भाई समझने से पहले मार्केट की स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो भाई देखो, मार्केट की सिर्फ तीन डायरेक्शंस हैं, इनको सिर्फ माइंड में रखो, सिंपल देख के चलो। ठीक है, अब देखो जब मार्केट को आप देख रहे होते हो, ठीक है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी सर, बाय में जाएगी या बुलिश होगी, या मार्केट नीचे जाएगी बेरिश होगी, या मार्केट हो जाएगी साइडवेज। तो अगर मार्केट साइडवेज हो गई है, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, एक रेंज अच्छी रेंज में नहीं है, तो उससे हम कहते हैं सर कंसोलिडेशन, कि समझ में नहीं आ रहा मार्केट कहाँ जा रही है, तो उसमें हम ट्रेड नहीं करते भाई। अगर ट्रेंड चल रहा है मार्केट का उसमें ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा, ट्रेडिंग भी अच्छी होगी और प्रॉफिट भी निकलेगा। ठीक है, अगर रेंजिंग मार्केट है, अगर रेंजिंग मार्केट के अंदर अच्छी रेंज है, एक बड़ी रेंज है, ठीक है, वहाँ प्रॉफिट निकलेगा तो अच्छी बात है। अगर कंसोलिडेशन के अंदर है फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, बात खत्म। सिंपल सिंपल चीज़ें माइंड में रखो, ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको कि मार्केट की जो है वो स्ट्रक्चर होता किस हिसाब से। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो देखो, एक तो होता है सर अप ट्रेंड। ठीक है, जो अप ट्रेंड होगा मार्केट उसमें ऐसे मूव कर रही होगी। देखो मार्केट पहले से ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे आइए नीचे, फिर ऐसे ऊपर, ठीक है, फिर आइए नीचे, फिर ऐसे ऊपर, फिर यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर काफ़ी दफ़ा इस हिसाब से नीचे आती है, और फिर ऐसे मार्केट जाती है ऊपर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सर अप ट्रेंड। मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर होगी तो क्या करेगी, देखो ये फर्स्ट करो, अभी यहाँ पे भी एक हल्का सा मार्केट का ये था। ठीक है, जब मार्केट इस जगह पे थी तो एक माइनर सी स्ट्रक्चर थी मार्केट की। ठीक है, तो ये एक किस्म का आप कर लो कि ये हाई था मार्केट का ऐसे। ठीक है, समझना ज़रा, ये था मार्केट का एक माइनर सा हाई। ठीक है, जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया तो अब हम उसे क्या कहेंगे, एक पहले हाई था अब उसका भी हाई बन गया, हम उसे कहेंगे हायर हाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ये हमारा क्या है सर, हायर हाई है। तो जब मार्केट बुलिश होगी, ऊपर जाने का मतलब है मार्केट बुलिश है। ठीक है, जब मार्केट बुलिश होगी तो अगर हाई मार्केट है, अगर हायर हाई बन गया अब, तो हायर हाई बनने के बाद जब एक लो बनेगा, मार्केट पुल बैक तो करती है, सीधा जाएगी नहीं ऐसे। ठीक है, हल्का सा एक पुल बैक करेगी। ठीक है, उसने लास्ट जो लो था वो नहीं तोड़ा, लेकिन एक नया लो बना दिया। जो उसने लास्ट लो था वो नहीं ब्रेक किया, वो नहीं तोड़ा, और एक नया जो है वो लो बनाया है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, हाई जा रही है तो एक लो बनाया है, उसे हम कहेंगे हायर लो। ठीक है, ये हमारा बन गया सर हायर लो। तो मार्केट जाइए ऊपर, एक हायर हाई बन गया। अब जो लास्ट हायर हाई है, जब मार्केट उसको भी ब्रेक कर देगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए भी एक नया लफ्ज़ चेक करना बड़ा मुश्किल है, उसको भी हम हायर हाई कहेंगे भाई। ठीक है, तो और जब नया एक लो बनेगा जो लास्ट लो को ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसके नया लो बताओ ज़रा, हायर लो। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही नया हाई बनाती जाएगी हम उसे क्या कहते रहेंगे भाई, हायर हाई। और एक नया हायर अगर लो बनाएगी तो उसे क्या कहेंगे, हायर लो। मार्केट अप ट्रेंड के अंदर रहेगी। अब यहाँ देखो, पहले मार्केट इस पॉइंट को फॉलो कर रही थी। ठीक है, ये देखो इस पॉइंट को, मतलब बाद में देखते हैं। ठीक है, फिर एक नया हाई बनाया तो क्या कहेंगे उसके हम सर, हायर हाई। और एक वैसे एक और नया लो बनाया तो जिसने लास्ट लो नहीं तोड़ा, देखो लास्ट लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया हमने, हायर लो कर दिया। और वैसे ये भी हमारा लास्ट क्या बन गया सर, हायर हाई। मार्केट जब ऊपर जाती रहेगी हायर हाई बनाएगी या हायर लो बनाएगी, क्योंकि एक नया लो बन रहा है लेकिन वो लास्ट लो को ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक नया हायर लो बन रहा है। ठीक है, हायर हाई और हायर लो बनाती जाएगी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी सिंपल चीज़ है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट ही क्या होगा, हम अगर डाउन ट्रेंड हो तो, ठीक है, वो देखते हैं। तो भाई सिंपल बात ये है, डाउन ट्रेंड में सेम काम होगा लेकिन एक ऑपोजिट साइड की तरफ। कैसे, मार्केट मार्केट की वैसे एक हल्का सा लो था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से पुल बैक किया, अब जो नीचे लो है मार्केट ने उसको ब्रेक करके क्या किया, नया लो बना दिया। ठीक है, फिर मार्केट ने हल्का सा पुल बैक किया ऐसे, और फिर क्या हुआ, नया लो बना दिया। हम देख रहे हैं कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो डाउन की तरफ है। ठीक है, मार्केट नीचे जा रही है।
तो ऊपर वाली जा रही थी मार्केट और अच्छा ट्रेंड था, इसको ये ट्रेंड की शक्ल है, देखो अच्छी खासी मार्केट सही तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, अब जा रही है उसे अप ट्रेंड कहेंगे, डाउन जा रही है तो क्या कहेंगे भाई, डाउन ट्रेंड। ठीक है, अप को बुलिश, डाउन को बेरिश। ठीक है, और मार्केट फिर ऐसे आई है, फिर हल्का सा पुल बैक की है, फिर एक लो तोड़ती गई है। हम देखेंगे जब मार्केट स्ट्रक्चर न्यू बनाएगी ना, जब नेक्स्ट लो तोड़ देगी या नेक्स्ट हाई तोड़ देगी, स्ट्रक्चर ब्रेक करना लाजमी है और न्यू स्ट्रक्चर उस डायरेक्शन की तरफ बनाना लाजमी है जिस तरफ मार्केट पहले जा रही है, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर बनाई है, क्या हुआ, मार्केट ने एक नया लो बना दिया, फिर मार्केट ने पुल बैक किया, फिर एक नया लो बनाया, फिर मार्केट ने पुल बैक किया और फिर एक नया लो बना दिया। ठीक है, अब हम इसे क्या कहेंगे, लास्ट क्या था, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि एक बस सिंपल सा एक यहाँ पे हाई था एक। ठीक है, कि मार्केट साइडवेज थी या ऐसे कुछ भी थी, तो ये सिंपल सा हाई था, यहाँ पे सर क्या होगा, एक सिंपल सा लो होगा। ठीक है, मतलब इसको हम इस एग्जाम्पल से तो जब ये लो होगा, अब ये लो क्या हुआ सर, ये लो इस हिसाब से था, तो ये क्या हुआ है, ब्रेक हुआ इस हिसाब से। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, वो हायर हाई था और हायर लो था, लेकिन अब मार्केट जा रही है लो की तरफ जा रही है। ठीक है, तो नए लो को हम क्या कहेंगे, सिंपल लोअर लो कह देंगे भाई इसको। ठीक है, लोअर लो बन गया। अब जब मार्केट नीचे जाते वक्त जब पुल बैक करेगी, एक हाई बना रही है, देखो मार्केट ने ये लो बनाया। ठीक है, उसके बाद देखो एक हाई भी बनाया है। ठीक है, अब ये नहीं कि उसको हम हायर हाई कहेंगे, क्यों, इसने लास्ट हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे लास्ट हाई ब्रेक किया था, अभी यहाँ पे लास्ट हाई ब्रेक नहीं कर रहा, मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे, अब तो ये हमारा बन जाएगा भाई लोअर हाई, बन जाएगा भाई लोअर हाई। कैसा फिर, सर ये बन गया लोअर हाई और ये बन गया लोअर लो। अब जब ये लो ब्रेक होगा, अब यहाँ देखो हाई ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है, अब ये लो ब्रेक होकर नया लो बनाया है, तो अब नए लो को हम क्या कहेंगे, लोअर लो। ठीक है, जब एक और हाई बनेगा लेकिन वो लास्ट हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है, मार्केट में अच्छा मोमेंटम है और सिर्फ एक हल्का सा पुल बैक कर रही है, डाउन ट्रेंड के अंदर एक हाई बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, लोअर हाई। फिर लास्ट जो लो ब्रेक हुआ उसे हम क्या कहेंगे, लोअर लो। फिर उसका पुल बैक होके हाई बना तो उसे क्या कहेंगे हम, लोअर हाई। फिर एक नया लोअर लो, उसके बाद एक नया लोअर हाई और एक नया लोअर लो। सिंपल, ऊपर जाती रहेगी मार्केट, हायर चीज़ें बनाएगी। ठीक है, अगर हाई बनेगा तो हायर हाई बन जाएगा, अगर एक लो बनेगा तो हायर लो बन जाएगा। मार्केट डाउन जा रही है, बेयरिश है, तो क्या होगा, नया लो बनेगा तो लोअर लो बन जाएगा, अगर लोअर की तरफ हाई बनेगा तो लोअर हाई बन जाएगा। सिंपल, मार्केट हायर हाई बनाती जा रही है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, मार्केट लोअर लो बनाती जा रही है तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं सर थर्ड की तरफ। थर्ड हमारा क्या था, देखो मार्केट आई सर नीचे, ये एक लो था, अब हम वेट करेंगे, देखो ट्रेंड देखने के लिए हम क्या कहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे, या हाई तोड़े या लो तोड़े। हमने मार्केट को ऐसा नहीं करना भाई मैं सोच रहा हूं कि मार्केट ना ऊपर जाएगी, भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता तो क्या सोचता है। ठीक है, मार्केट ने जहां जाना वो जाएगी उधर, सही है, हमने सोचना नहीं है, हमने प्रिडिक्ट नहीं करना कि भाई सितारे यहाँ पे आ रहे हैं मार्केट, अब चल सुन, सिर्फ हमने सिर्फ मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट जहां जा रही है हम उसके साथ जाएंगे बस। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मार्केट के कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करेंगे एक ट्रेंड को देखने के लिए। अच्छा, तो अब इस हाई को अगर मार्केट तोड़ती है तो हम क्या कहेंगे, भाई एक हायर हाई बन गया, यहाँ बराबर आई है, यहाँ पे स्टॉप हुई है, वापस जा रही है, तो अब हम कहेंगे भाई मार्केट नीचे जा रही है, इसका मतलब है लो लो बनने वाला है। डाउन अप ट्रेंड नहीं था लेकिन अब डाउन ट्रेंड बनेगा, भाई लो की तरफ आके लो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने क्या किया, वहीं पे स्टॉप हो गई, फिर पुल बैक किया, हाई नहीं बना, तो क्या होगी सर, मार्केट हायर हाई भी नहीं बना, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। ये चेक करो, जो अप भी ना हो जो डाउन भी ना हो और मार्केट इस हिसाब से चल रही हो, हम उसे कहेंगे सर रेंजिंग मार्केट। ठीक है भाई, हम उसे क्या कहेंगे, रेंजिंग मार्केट। और रेंजिंग मार्केट को हम ऐसे अगर हम बॉक्स लगाएंगे तो मार्केट उसके अंदर ही फिर रही होगी भाई। ठीक है, देखो एक रेंज के अंदर है मार्केट, ठीक है, ना हायर हाई बना रही है ना लोअर लो बना रही है, इसका ट्रेंड तो नहीं है कम से कम। ठीक है, मार्केट में से तीन चीजें हैं, या अप ट्रेंड होगा या लोअर ट्रेंड होगा या साइडवेज होगा। जब अप ट्रेंड भी नहीं है लोअर ट्रेंड भी नहीं है तो क्या रह गया भाई, साइडवेज, तो मार्केट वही है। सिंपल है मार्केट। ठीक है, अगर ऊपर जा रही है अप ट्रेंड है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, हायर लो पे बाय करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट मिले ऊपर की तरफ। सिंपल है, अप ट्रेंड में ऐसे ट्रेड करनी है हमने। ठीक है, मार्केट पुल बैक करेगी, हमें ट्रेड करनी है बस।
ठीक है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट पुल बैक करेगी, हम ट्रेड कर रहे हैं बस। ठीक है, रेंजिंग मार्केट में अगर मार्केट की रेंज अच्छी है, बड़ी है, ठीक है, और यहाँ से पुल बैक हो रहा है, हम ट्रेड करेंगे, खत्म। हाई पे सेल करेंगे और लो पे बाय कर लेंगे, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना आपने, उसी के आपने एविडेंस ढूंढने और काम करना है। इतनी सिंपल ट्रेडिंग है। ठीक है, सिंपल है, इजी नहीं है, समझना लगा इसको जरा। ठीक है, अब आ जाता है जी एक चौथी फेज आ जाती है मार्केट की, जो एक किस्म की होगी रेंज ही। मैंने क्या कहा है, अगर रेंज आपकी क्लियर है तब आप ट्रेड करोगे, लेकिन अगर रेंज क्लियर ही नहीं है भाई, क्या करें हम फिर। ठीक है, मार्केट ये रही, फिर ये रही, फिर ये, ठीक है, ये 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 यहाँ पे, ये अब बताओ जी मार्केट कहाँ जा रही है। ना कोई हाई टूट रहा है, ना लो टूट रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं मार्केट एक डब्बे के अंदर भी है। ठीक है रेंज के अंदर ही ओवरऑल देखें तो। ठीक है, लेकिन मार्केट कहीं जा नहीं रही, मतलब स्ट्रक्चर बना है लेकिन फजूल सा। मतलब यहाँ पे देखोगे ना आप कि अगर रेंजिंग मार्केट हम ट्रेड तब करते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल बन गई। ठीक है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बना, उसने हमें कहा कि हाँ भाई आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो, एक अच्छी रेंज है यहाँ पे, मतलब 15 20 30 कैंडल्स बन रही हैं, और अब फिर हम एक या दो कैंडल्स को अपनी रिस्क पे लगा के, ठीक है, इतना प्रॉफिट हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बाय करते हैं, तो एक कैंडल यहाँ बनी है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ स्टार्ट हुई है, हमने वहां पे बाय किया सर, और यहाँ तक हम जा रहे हैं भाई इस रेंज के अंदर। अब ये सारी एक ही कैंडल है ये वाली। ठीक है, देखो इस रेंज के अंदर ये एक कैंडल है जो ऊपर ही क्लोज हो गई, सेकंड कैंडल नीचे क्लोज हो गई। जब एक रेंज ही नहीं बची कि भाई किसके क्लोज पे हम लें कि मार्केट वहां से थोड़ा ऊपर जाए, तो हम वो निकाले ना, रिस्क हमारा मैनेज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं रिस्क पे लगाते हैं कि $10, हमें $10 रिस्क पे लगा के हमें अगर मिल रहे हैं $2, तो भाई ट्रेड क्यों करनी है। आपने हर दफा ट्रेड नहीं करनी, ऐसा नहीं कि डेली ट्रेड कर रहे हो आप। ठीक है, आपने सुना होगा कि भाई एवरी डे इज नॉट अ ट्रेडिंग डे, हर रोज ट्रेडिंग नहीं करनी, लाजमी नहीं है कि आपने हर दिन ही ट्रेडिंग करनी है। क्यों, अब मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है, भाई मैंने लाजमी ट्रेड करनी है वजह, डॉक्टर ने कहा रोज ट्रेड करना नहीं बनता भाई, क्यों, लॉस कर लेगा। ठीक है, बार बार कंसोलिडेशन में मुझे लग रहा था कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, भाई मैं करूँ, लग रहा था तुझे लग रहा था ना, लेकिन मार्केट वहां नहीं गई। ठीक है, एक दफा लॉस हो गया छोड़ दो। कई बंदे होते हैं भाई, फिर ट्रेड, फिर ट्रेड, फिर ट्रेड, अकाउंट गया, फिर क्या करते हैं, या तो ट्रेडिंग जुआ है या ट्रेडिंग हराम है। सुना होगा ना भाई बहुत सारा आपने, वो इस हिसाब से आती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं वो, जब गैम्बलिंग करोगे तो हारोगे ही ना। ठीक है, इस मार्केट कंडीशन को हम क्या कहते हैं सर, भाई इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, मार्केट आज भी कंसोलिडेशन के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर हम मोस्टली ट्रेड नहीं करते। मोस्टली का मतलब कभी कभार ऐसे होता है कि एक रेंज बन जाती है उसके अंदर, तब हम हल्का फुल्का के मतलब कुछ ना कुछ ट्रेड कर सकते हैं कुछ, लेकिन मोस्टली आप इसको छोड़ ही दो, आप कुछ को छोड़ो, हमने कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड करनी ही नहीं है, छोड़ दो। मार्केट कंसोलिडेशन में गई, आप उसको एक बॉक्स बना लो जैसे मैंने बनाया कि मार्केट ये जो है ये नो ट्रेड रेंज है। ठीक है, आप ऐसे इसमें अंदर लिख लो, यहाँ पे लिख लो नो ट्रेड रेंज। ओके हो गया, ये लिख के रख लो। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, या अप की तरफ ब्रेक करे या डाउन की तरफ ब्रेक करे, जब ब्रेक करेगी तो क्या आ जाएगा, ऊपर ब्रेक करेगी तो ये स्ट्रक्चर बना स्टार्ट हो जाएगी, अप ट्रेंड, वहां हमें ट्रेड लेनी है। अगर स्ट्रक्चर नीचे से ब्रेक कर देगा क्या बना स्टार्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड। जब ट्रेंड बनेगा उसमें ट्रेड करो। कितनी मुश्किल है ट्रेडिंग भाई, सिर्फ समझना है इसको। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं रियल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, सही है, अब ये देखो गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे एक हाई बना हुआ था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया भाई कि यहाँ से एक नया हाई बना दिया। ठीक है, फिर एक नया लो बनाया, जिसने लास्ट लो, इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये क्या बन गया, हायर लो, और ये क्या बन गया, हायर हाई। उसके बाद एक नया हाई बनाया, फिर क्या हुआ सर, एक नया लो बनाया, फिर एक यहाँ पे नया हाई बनाया मार्केट ने। तो ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट कहाँ गई है। देखो ये क्या था, हमारा हायर हाई था। ठीक है, दिख रहा है ये वाला। उसके बाद ये हमारा क्या था, हायर लो था। ठीक है, तो हायर हाई दोबारा बना, हायर लो भी दोबारा बना। ठीक है, फिर एक हायर हाई यहाँ पे दोबारा बना। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझो, क्या बोला था मैंने, जब पुल बैक होगा तब हम जाके ट्रेड लेंगे। यहाँ पे एक था,
कि यहाँ पे हम एक पुल बैक का वेट करते, इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे आके हमें कोई ऊपर का मोमेंटम नहीं दिया, तो यहाँ हमने बाय नहीं किया, जिसकी वजह से हम लॉस से भी बच गए। क्योंकि मार्केट ने एक लास्ट, मैंने क्या कहा था, जब एक हायर लो नहीं टूटेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, एक लास्ट हायर लो टूट चुका है, तो हम फिर बाय नहीं करेंगे भाई। तो हम एविडेंस स्टार्ट करेंगे ढूंढना, किसके, सेल के। देखो, फिर ये क्लास लो था, फिर ये हायर लो बना, फिर ये भी लो टूट गया, मार्केट सामने है आपके। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड की मिसाल क्या है, नया हायर हाई बना, नया हायर लो बना, फिर नया हाई हाई बना, नया हायर लो और हायर हाई। तो अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे मूव करती है। ठीक है, अगर आप यहीं पे डाउन ट्रेंड भी देखो तो इसी से पहले देख लेते हैं ना, ये देखो मार्केट का एक यहाँ पे एक लो था, ठीक है, ये एक लो था, मार्केट ने पुल बैक किया। हम देखते हैं कि जब लो ब्रेक होगा, भाई लो ब्रेक होके यहाँ पे मार्केट आई है, ये वाला लो ब्रेक हुआ, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे भाई, लोअर लो। जब एक लास्ट एक और हाई बना है, जिसने लास्ट ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया ना, ये वाला, तो ये सिंपल हो गया ना, सेम सेम हो गई है। ठीक है, ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया, इसके बजाय इसने क्या किया, नया जो लो था उसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बन गया, लोअर लो। फिर एक पुल बैक किया, जिसने लास्ट हाई को ब्रेक नहीं किया, मतलब डाउन का मोमेंटम ही है, तो मार्केट ने क्या किया, फिर एक नया लो बना दिया। फिर मार्केट ने पुल बैक किया, फिर क्या हुआ, एक नया लो नहीं बना। जब नया लो नहीं बनेगा और लास्ट हाई टूट जाएगा, तो हम क्या समझेंगे भाई, कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है वो स्लो हो चुका है। अगर लास्ट हाई टूट जाएगा, एक नया हाई बनता है, तो उसका क्या मतलब होगा, कि नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने है मार्केट। ठीक है, तो ये एक लो था, ठीक है, हम इसको पहले एक लो लिख लेते हैं, ये भाई एक, चलो ऐसे कर लो, ठीक है, ये एक लो था, ठीक है, तो ये एक हाई कर लो आप, मतलब ये एक लोअर हाई हो गया ना, कि लास्ट हाई पहले गुजर चुका है, इसको हम लोअर हाई बोल सकते हैं, ये एक कहते हैं लोअर हाई कर लो आप। ठीक है, जब हम देखते हैं कि नया लो बनता है या नया हाई बनता है, पहले क्या बना है, एक नया लो, हम इसे क्या बोल देंगे भाई, कि एक लोअर लो बना है, लोअर लो बन गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लोअर हाई बन गया। ठीक है, तो मार्केट नेक्स्ट क्या किया, एक लोअर लो बनाया, फिर उसके बाद किया लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद किया लोअर लो बनाया, उसके बाद किया लोअर हाई बनाया। उसके बाद लोअर लो बनाने की जगह मार्केट ने क्या किया, डबल बॉटम बना दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई, कि यार हमें कैसे समझ में आएगा कि मार्केट अपनी डाउन जाएगी या अप जाएगी, भाई ये चार्ट पैटर्न भी होते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझने पड़ेंगे कि डबल बॉटम का मतलब क्या है, डबल टॉप का मतलब क्या है, हेड एंड शोल्डर क्या है, वो आगे जाके हम समझेंगे। पहले आप ट्रेंड देखो कि एक ही पेज पे आपको दोनों मिसालें मिल चुकी हैं, कि एक डाउन ट्रेंड भी है। डाउन ट्रेंड कैसे मिल रहा है आपको भाई, लो था, फिर लोअर हाई बना एक, क्योंकि उसने लास्ट हाई ब्रेक नहीं किया, फिर लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, ये डाउन ट्रेंड था। उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ पे आपको पास बेहतरीन मिसाल है भाई, ये है आपका डाउन ट्रेंड, और ये हो गया आपका अप ट्रेंड। ठीक है, ये रहा अप ट्रेंड और ये रहा आपका डाउन ट्रेंड, बेहतरीन मिसालें हैं। ठीक है, इस चीज़ की, इसको आप समझो। ठीक है, मार्केट को बार बार रीड करो, ये भी मार्केट अभी क्लियर है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होगा आपको मार्केट इतनी क्लियर नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ऐसी क्लियर मार्केट मोस्टली आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ही आएगी नज़र। ठीक है, जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा, अब देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ डेली का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जब मार्केट ट्रेंडिंग में होगी वो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगी। ठीक है, जिसमें आपका रिस्क बहुत कम होगा, प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। अब देखो ना, एक बंदे ने यहाँ पे फर्ज करो एक शॉर्ट पोजीशन लगाई हो इस जगह पे। ठीक है, ये देखो उसका, इसके ऊपर उसका स्टॉप लॉस है, उसको टीपी चेक करो कितना बड़ा मिला है। ठीक है, 6.621, इसका मतलब ये है कि उसका 1% जो है वो रिस्क पे था, तो 6.6% उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं कि आप मतलब डे फर्स्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ भाई मैंने तो 6.6, नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे आकर डबल बॉटम बन रहा है तो आप ये बंद कर दोगे ना। ठीक है, इसमें होता है कि आपको फर्स्ट टीपी कौन सा है, सेकंड टीपी कौन सा है। ठीक है, उसको लगाना कैसे, उसको देखना कैसे, वो हम फ्यूचर में बात करेंगे उसके बारे में। अभी आपने समझना है सर मार्केट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड ऐसे होता है। ठीक है, आपको मैंने मिसाल दी पहले। ठीक है, आपको समझाया स्ट्रक्चर से, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ चार्ट के ऊपर, बेहतरीन मिसाल है, आप इसको देखो, ऐसे ही खुद ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, कोई भी चार्ट खोल लो,
अपना कोई भी पेयर एक मतलब माइंड में लेके आओ, जी जीपीजेपीवाई है, गोल्ड है, कोई भी है, उसको पेयर को ओपन करो, वहाँ पे ट्रेंड ढूँढो, उसको मार्क करो। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी ना बार-बार देखने की, बार-बार देखने की, त तब आपको होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है? अब देखो ना, अब मार्केट इस जगह पे है, ठीक है? एक नया बंदा है, उसे क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ मार्केट कहाँ जा रही है? ये तो हमने देख लिया ना कि मार्केट बनी हुई है, मैंने मिसाल दे दी आपको। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर जब बन रहा होगा, तब समझ में कैसे आएगा? उसके लिए क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, ठीक है? आपने अपनी आँखों को, अपने माइंड को, ठीक है, ट्रेन करना है कि ये जब भी पैटर्न बन रहा हो ना, उस टाइम मुझे पता लग जाए कि हाँ भाई ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये रेंज है। आपको मैं एक रेंज की मिसाल भी देता हूँ। भाई आप यहाँ देखो, ये आप देखो कंसोलिडेशन की एग्जांपल, ठीक है? अब मार्केट इस जगह पे है, ठीक है? तो हमने एक रेंज लगाई है ये वाली के, एक ये हाई है, ठीक है? और एक यहाँ पे ये लो है, ठीक है? मार्केट यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, कितने दिन रही होगी मार्केट? यहाँ पे तकरीबन 41 दिन या 38 डेज, ठीक है? मार्केट यहाँ पे ऐसे मूव करती रही है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इससे हम कहते हैं सर ये कंसोलिडेशन के अंदर है। क्यों? ये कैंडल चेक करो आप, ये कितनी बड़ी कैंडल है, ठीक है? ये भी बड़ी कैंडल्स हैं। इससे मतलब एक ना, मतलब स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, ठीक है? आप देखोगे ना, आपको मतलब तो ये तो अब बन गया ना, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? ये उतनी क्लियर रेंज नहीं है जिसमें बंदा आके मतलब बाय सेल कर सके। अभी देखो, ये एक मतलब आप इसको अगर सप्लाई एरिया बना लेते हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो, तो आपका टारगेट क्या होगा? ये इसकी बॉडी जहाँ से स्टार्ट हो रही है आपका, तो ये टारगेट बन गया सर, बस इतना। ये टारगेट बन गया आपका, और ये आपका स्टॉप लॉस बन गया, ठीक है ना? तो कंसोलिडेशन के अंदर हम क्या करते होते हैं, इसको मैं अभी क्या कहते हैं रिमूव करता हूँ। हम इसको ऐसे रेंज में ले आएंगे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको के नो ट्रेड रेंज। तो जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो हम ट्रेड कर लेंगे, इस टाइम पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? तो जब कंसोलिडेशन होगी, छोड़ दो, आप ट्रेड ना करो, कोई जरूरत नहीं लॉस करने की, किसी को दे दो, ठीक हो गया? तो इस पॉइंट हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ मैं आपको रेंज मार्केट की एग्जांपल देता हूँ। मार्क हमने इस अपना जो एरिया है इसको हमने मार्क कर लिया। ये किस्म का फेक आउट था, ठीक है? मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की है, काफ़ी लोग यहाँ पे एंटर हुए होंगे बाय समझ के इसको, ठीक है? जो जो यहाँ बाय पे गए होंगे, वो बाय पे ठुके भी होंगे। इसलिए कहते हैं कि भाई ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे ट्रेड करना है, ठीक है? तो इसका हम लो भी मार्क कर लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट पे देखो, अब इस जैसे ये वाला था, इसने एक नया हाई क्रिएट किया यहाँ पे इस हवाले से, तो ये हमारा क्या बन गया, एक किस्म का सर डिमांड एरिया बना। हमने इसको डिमांड एरिया लिया। तो जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आकर रिजेक्शन कर रही है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे पहुंची तो हमने भाई बाय कर दी, नहीं। जब मार्केट जब रिजेक्शन हुई, एक रिजेक्शन कैंडल बनी, फिर मोमेंटम कैंडल बनी है उसके बाद, ठीक है? तब हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है? अगर हम यहाँ बाय करते हैं तो देखो मेन चीज़ है कि रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा कितना बन रहा है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे भी करते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस, और लास्ट जो हमारा ये टीपी अगर हम यहाँ सेट करते हैं, तकरीबन हमारा जो है, हमारा 1.8 to 1 बन रहा है, ठीक है? तो जो मिनिमम आपका टीपी होना चाहिए वो मिनिमम मिनिमम 1 to 1 होना चाहिए। जितना आपका रिस्क है उतना आपका रिवॉर्ड। स्टार्ट के अंदर आपने 2 to 1 ढूंढना है, ठीक है? या 1.5 to 1, क्यों? ताकि क्या कहते हैं, जो आपका जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा हो। मैं रेंजिंग मार्केट की बात कर रहा हूँ, अगर आपको इतना ही मिलता है आप ले लो। क्यों? रेंजिंग के अंदर अगर कुछ रेंज जो है वो क्लियर है, आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो, तो आप यहाँ ट्रेड कर लो, ठीक है? अगर आपने इसका और आपने देखना है कि भाई मुझे और कम रिस्क लगाना पड़े और ज़्यादा मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिले, तब आप और स्मॉल टाइम फ्रेम पे चले जाओगे। ये 15 मिनट है, आप जाओगे 5 मिनट के ऊपर, वहाँ से आप फिर इस जगह से भी एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे एंट्री लोगे तब चेक करो यहाँ क्या बन रहा है, 3 to 1 बन रहा है, ठीक है? वहाँ पे ऐसा होता है ना कि ये वाली कैंडल आपकी जो, ये जो एक कैंडल ये 15 मिनट की है, तो इसकी जगह पे 5 मिनट के अंदर क्या बनेगा सर, 3 कैंडल्स बनेंगी 5-5 मिनट की, जिसमें से एक आपकी हो सकती है रिजेक्शन कैंडल, और एक हो सकती है आपकी मोमेंटम कैंडल, ठीक है? वो क्या पता इस जगह पे, अगर इस जगह पे आपको मिलती है तो आपका 3 to 1 रिस्क रिवॉर्ड बनता है, ठीक है? अगर आप 1% रिस्क लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 3% आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो रेंजिंग मार्केट में ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर क्लियर नहीं है, जैसे यहाँ पे क्लियर नहीं तो ना करो। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, प्रैक्टिस करो, रियल मनी से नहीं, ठीक है? बैक टेस्टिंग करो, इसकी प्रैक्टिस करो, डेमो से इस पे ट्रेडिंग करो, और अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं यहाँ ट्रेड कर सकता हूँ, तो कर लो, अगर नहीं छोड़ दो। जब तक मार्केट आपके माइंड में क्लियर ना हो, ट्रेड ना करो। आपको शक है कि नहीं यार मुझे नहीं पता, छोड़ दो, ट्रेड नहीं करनी, अपने वापस आओ, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो, उसको नोट कर लो।
हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये मार्केट बाय में जाएगी, लेकिन आपने ट्रेड नहीं लिया, आपको मतलब शक था कि शायद शायद ये मेरा टीपी हिट ना करे। आप देखते रहो उसको कि अगर मैं यहाँ लगाता तो क्या होता, ठीक है? तो अगर वो आपका टीपी हिट कर देती है थियोरेटिकली, ठीक है? तो आप उसको नोट कर लोगे, हाँ, ये ट्रेड मैंने नहीं ली, लेकिन ये ट्रेड अच्छी थी। अगर वो आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, तो फिर ये शुक्र है मैंने ट्रेड नहीं ली, ठीक है? उसके रीज़न भी लिखो, अपनी जर्नलिंग भी करो, ताकि आप साथ-साथ इम्प्रूव कर सको, ठीक है? क्योंकि जब आप जर्नलिंग करोगे ना, आपके माइंड में चीज़ बैठ जाएगी। तो जब नेक्स्ट डे वो ट्रेड आएगी या नेक्स्ट टाइम जब वो ट्रेड आएगी, तो अब आप लोगे, आपका टीपी हिट होगा। तो भाई उम्मीद है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? अगर समझ नहीं आई तो कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई भाई, ठीक है, और कोई पॉइंट्स रह जाते हैं बंदे से, ठीक है, इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है, तो लिख दो आप कमेंट के अंदर, तो मैं वो देख के मैं नेक्स्ट वीडियो भी उस पर बना दूंगा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये वाली समझ में आई है, तो भाई आपको पता है क्या करना होता है, ठीक है? सारे बटन नीचे बने हुए हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी दबा दो। मैं कौन सा आपको देख रहा हूँ, ठीक है? एक अल्लाह देख रहा है। ठीक, तो भाई क्या कहते हैं, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।